राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा करम फल। तो चलिए फ्रेंड्स फिर देख लेते हैं। करम फल सबको मिलता है, बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। वही आता है जिसके साथ लेना देना नहीं, वो हमारे उनके साथ कर्म नहीं जुड़ते हैं। तो इसी को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमाकर फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े ही दिनों में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने का उतना पड़ा हुआ है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे का पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ की बात मान ली और सेठ को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया, कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार भी बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने को चला गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाम खींचे वह उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसका गला तक कट गया, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया। सेठ जी को बड़ी खुशी हुई और उसका तो कोई वारिस भी नहीं था। तो अब यह पैसा किसको देना। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिनों में सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और भी बहुत खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी सफल हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। अब लड़का होशियार भी था, पढ़ने में समझदार भी था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया और लिखाया। जब तक वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। उन्होंने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास दौड़ कर गए, हकीम के पास गए, वैद्य के पास गए, जो दवा दे रहे थे सब खिला रहे थे, लेकिन किसी दवा का असर नहीं हो रहा था। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, रोग कट ही नहीं रहा था, पैसा भी खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि यह लाइलाज मर जाए। अब यह असाध्य हो गया, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर ने जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह मेरा जवान बच्चा था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा मैंने उसको उतना दिया। आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब यह नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गए, लाइलाज मर जाए, अब इसे ले जाओ घर में, 2 दिन के बाद मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम इतना दिल क्यों छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, तुम जल्दी से वैद्य जी से दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और वैद्य जी से पुड़िया ले आए और पैसा भी दे दिया। पुड़िया ले आए और बच्चे को खिला दी। पुड़िया खाते ही बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ जी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तभी एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। सब लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ महात्मा, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा, तो उस दिन तो बड़े खुश थे। सेठ जी, किस दिन। जिस दिन फौजी ने आपको कारोबार के लिए पैसा दिया था। सेठ जी, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, अरे उस दिन तो बड़ी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे सेठ। हाँ महाराज, खुश तो था महाराज, तो उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन तुम्हारा लड़का पैदा हुआ था।
सेठ महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात है। महात्मा उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। सेठ किस दिन। महात्मा अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ महाराज बेटा ब्याह के जाता है तो हर आदमी को खुशी मिलती है, तो मैं भी खुश हो गया। महाराज तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो। सेठ महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात है। महात्मा अरे सेठ जी यह वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को भी दिलवा दिया। अब जो 2 आने पैसे बच गए थे वह भी वैद्य जी से पुड़िया खाकर चला गया। अब कर्मों का लेना देना हुआ पूरा। सेठ जी ने कहा हमारे तो कर्मों का लेना देना पूरा हुआ, चलो अब हमारी जवान बहुरानी का क्या होगा, उसे धोखा देकर विधवा बनाकर क्यों चला गया। उन्होंने कहा महात्मा जी यह वही घोड़ी है जिसने उसे जवानी में धोखा दे दिया था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ ही साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, जिसमें जो जीव चैतन्य है वही समझदारी और भवसागर से पार हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।